दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन कावन, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890 7611070704। चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून। हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रतापनगर, उदयपुर। अलर्ट चैनल उदयपुर न्यूज। मेरा नाम है कोमल सचदेव। आइए देखें कोर्ट का माहौल, आज का चुनावी माहौल। आप चुनाव आज उदयपुर में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रत्याशी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। उम्मीदवार अपने अपने वोटर को लुभाने पर लगे हुए हैं और कुछ उम्मीदवार अपनी अपनी तानाशाही भी कर रहे हैं। इस प्रकार से अच्छे तरीके से माहौल में चुनाव संपन्न हो रहा है और ये राजस्थान लेवल का चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इस मीडिया के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अधिवक्ता बहुत ही शालीनता से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। अधिवक्ता आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? हर अधिवक्ता अपनी सुरक्षा, वेलफेयर सबकी उम्मीद रखता है। उनको सुविधा मिले, प्राइवेट में बैठने की जगह मिले, वकालत करने की जगह मिले, बुक्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको फर्नीचर वगैरह मिले, ये सब करना पड़ता है। आपके विजय होने पर आप इनके लिए क्या क्या उचित कदम उठाएंगे? सबसे पहले प्रोटेक्शन एक्ट का तैयार करूंगा और एडवोकेट के और उनके परिवार के वेलफेयर की बात करूंगा और हर अधिवक्ता को कोर्ट में बैठकर अपनी वो कर सके। धन्यवाद। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल अलर्ट न्यूज पर। मैं दीपक पत्रकार और
आप देख सकते हैं चुनाव का माहौल किस तरीके चल रहा है। आज उदयपुर न्यायालय की तरफ हम खड़े हैं और कोर्ट के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है। जगह जगह हमें और रतन राव साहब भी खड़े हैं कोर्ट के अंदर, आप हम देख सकते हैं। और सारी टीम इनकी खड़ी है और चुनाव का रिजल्ट तो लेट आएगा, लेकिन जो चुनावी पल के जो माहौल के जो लोग खड़े हैं आप देख सकते हो, जगह जगह लगे हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से गर्मी के अंदर लोग खड़े हैं, उनके लिए भी छाछ की व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है। और लोगों को आप देख सकते हैं कितने जोश कितने होशो आवाज़ में लोग खड़े हैं, देख सकते हैं। और हम बात कर सकते हैं कि यहाँ की एडवोकेट साहब से बात कर सकते हैं क्या 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 सर आप बता सकते हो क्या माहौल चल रहा है? सर माहौल अभी एडवोकेट्स का बहुत ही जोरदार है। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम बनवारी लाल यादव है, मैं राव साहब के समर्थन में आया हूँ। मैं वैसे एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन साहब का जो प्यार और दुलार जो एडवोकेटों के साथ रहता है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। और अभी हवा भी शायद राव साहब की चलती है, उनको सदस्यता थैंक यू। हम पहला एडवोकेट आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? राजस्थान बार काउंसिलिंग के चुनाव चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। राव रतन सिंह जीतेंगे और मेरे को बहुत अनुभव हो रहा है कि साहब जीतेंगे। तो यह महिला के लिए देखो लेट बाथरूम में पानी वगैरह शौचालय में कुछ भी नहीं है, सब व्यवस्था साहब करवाएंगे, हमको विश्वास है, सब पे साहब पे पूरा भरोसा है। वो नमस्ते, मैं डॉक्टर सैयद रिजवाना जी पूर्व में बिल सचिव में रह चुकी हूँ यहाँ पर। जैसे कि बार काउंसिल के आज इलेक्शन हो रहे हैं, तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि जो कैंडिडेट जीतेगा सबसे बड़ी बात ये है कि हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा है, जो कि हाईकोर्ट बहुत ही जरूरी है, तब तक नहीं आ पाएगी। सबसे पहले हम हाईकोर्ट प्रयास करेंगे जो भी जीता। सेकेंड, महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होगी, रूम की व्यवस्था होगी, ये सभी व्यवस्था महिलाओं की होनी चाहिए। डिजिटल जैसे कि हर चीज़ मोदी जी कहते हैं डिजिटल और डिजिटल, जबकि हाईकोर्ट डिजिटल क्यों नहीं होती? तो इसके सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, तो जो भी पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको कहना चाहती हूँ कि डिजिटल हाईकोर्ट क्यों नहीं कर देते, जिससे कि यहाँ पर हमको जाना नहीं पड़े जोधपुर में और डिजिटल रूप में सुनना हो जाए। थैंक यू। कोर्ट के अंदर अब हम दीप्ता वकील साहब से बात करेंगे। आइए वकील साहब। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है और यहीं प्रैक्टिस करता हूँ उदयपुर में। जैसे यहाँ पे 7 कैंडिडेट है उदयपुर से, तो सातों ही एक जैसे खड़े। सबसे राव साहब सीनियर है, उसके बाद भरती है, गोपाल जी है, गोपाल सिंह है, वंदना उदावत है, और एक है हमारे ये मैडम रामलाल जी है, शीतल ननवाना। तो ये सभी मतलब एक जैसे सब एक साथ में खड़े हैं और भाई जनाधिकार है, कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है। जो भी जीते सब एक ही है और हम चाहते हैं कि मारवाड़ से ये मेवाड़ से ज़्यादा जीत किया जाए और हमारे सातों कैंडिडेट जीते जाए। थैंक यू। अध्यक्ष साहब बात करेंगे, आपकी राय क्या है और आप बताइए। उदयपुर में जो इस समय इलेक्शन चल रहा है BCR 2026, हमारे यहाँ भारी उत्साह है मतदाताओं में। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार अधिवक्ता अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण से हमारे यहाँ मतदान हो रहा है। पूरी प्रशासन न्यायपालिका की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनकी पूर्ण पालना की जा रही है और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कितने अधिवक्ता रजिस्टर्ड है जो वोट दे सकते हैं? उनकी संख्या 3617 अधिवक्ता वोट कास्ट करेंगे और धीरे धीरे अभी समय चल रहा है, थोड़ी देर बाद और धीरे धीरे मतदान अच्छी तरह से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। मतदान 5 बजे तक होगा? 5 बजे तक, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। इसकी रिजल्ट कितने बजे आएगा? रिजल्ट आज नहीं आएगा, ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है। करीब 1.5-2 महीने तक इसकी काउंटिंग चलती है। पूरे राजस्थान से 234 अधिवक्ता उम्मीदवार खड़े हुए हैं और पूरे राजस्थान की हर कोर्ट में इस समय चुनाव चल रहे हैं और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये 1-1.5 महीने में इसकी पूरी हो जाती है। थैंक यू सर। एकलिंगनाथ की जय। भगवान एकलिंगनाथ की कृपा से मेवाड़ में बहुत ही अच्छा रुझान है और हमारे मेवाड़ से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं सभी कैंडिडेट को ही अधिक से अधिक मतदान करने का निश्चित किया है और सभी जनों ने मिल करके ये निश्चित किया है उदयपुर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी
बार काउंसिल के संस्था में पहुँचे और हमारे सबसे प्रथम वीरता में रतन सिंह जी राव साहब जो सीनियर मोस्ट हैं उनको जो प्रथम वीरता दी जा रही है और उसके साथ में वीरता के अनुसार सभी को जो वोट वीरता में जा रहे हैं। तो हमारा यही सभी अधिवक्ताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर के जो अधिवक्ता कैंडिडेट हैं उनको अधिक से अधिक मत दे करके विजय बनावें, सबसे अच्छी प्रायोरिटी में दे करके विजय बनावें। यही एक हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी को, जो सब उदयपुर के जितने भी है जो अधिवक्ता खड़े हुए हैं उनको सबको है जो अधिवक्ता साथी हैं वो वोट करें। जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ की जय। हाँ, मैं बार काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। उदयपुर से हम 5-7 जने हैं, तो मेरी अपील है कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट दें और बाकी जो है उदयपुर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी उच्च वरीयता देकर विजयी बनाएं। भैया आप उम्मीदवार हैं तो आपकी क्या सोच है, जीतेंगे, आपकी टीम जीतेगी तो क्या सोचते हैं? अधिवक्ताओं के लिए आप क्या सुविधा देंगे, कैसे क्या है? हमने लगभग मैं 1.5 साल से अधिवक्ताओं से संपर्क में लगा हुआ हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और यहाँ से हम जीत कर बार काउंसिल में जाएंगे। और मेरा जो विज़न है कि एक तो ये जो 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, जो 8 साल में और 9 साल में हो रहे हैं, वापस अगले 5 साल में वापस इलेक्शन हो गए। दूसरा, जो वेलफेयर के जो स्कीम्स हैं जो रिवाइज़ की है वो प्रॉपरली मिल नहीं पा रही है वकीलों को, तो वो वेलफेयर स्कीम्स को वापस रिवाइज़ करेंगे और रिटायरमेंट की जो टाइम इन्होंने 50 साल कर दी है वापस उसको 30 साल 35 साल पर लाएंगे, क्योंकि उनका बेनिफिट आदमी के मरने के बाद में मिले, मतलब क्या है, ऐसी चीज़ें वापस है जो रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैं एडवोकेट किशन सिंह, एमआर नंबर 116 एसोसिएट। इस बार सभी अधिवक्ताओं ने, मेवाड़ के अधिवक्ताओं ने ये बहुत तरह के वोटिंग कर रहे हैं कि मतलब मेवाड़ के वोट मेवाड़ में ही रहना चाहिए। क्यों कि जो जोधपुर और बड़ी बार है, जोधपुर और जयपुर, ये लोग नहीं चाहते कि छोटी बार के लोग वहाँ प्रतिनिधित्व करें जोधपुर में बीसीआर में जाके। और अगर यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीतता है इकबाल सिंह जी, तो हमने ये प्रबंध किया है कि हम अधिवक्ता भवन उदयपुर में भी हम अधिवक्ताओं के लिए एक भवन बनवाएंगे और हम जितनी भी वेलफेयर सोसाइटी या जो भी हमारे साथ अन्याय होता है मेवाड़ वालों के साथ में, हमारे मेवाड़ से कोई आवाज़ उठाने वाला अभी तक कोई भी बीसीआर का कैंडिडेट नहीं गया हुआ जो अपने एक आवाज़ उठाए। टोटल जितना भी वेलफेयर सोसाइटी का फंड है वो लोग जयपुर, जोधपुर, इधर के लोग सब फायदा उठा रहे हैं। इधर मेवाड़ में अधिवक्ताओं की बात सुनने वाला कोई भी नहीं है और हम ये चाह रहे हैं कि इस बार मेवाड़ से युवाओं को हम भेजें और अच्छा होगा 5 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेवाड़ से उम्मीदवार भेजें, इसलिए हमारा मेवाड़ की मान रहेगा, सम्मान रहेगा और फिर आगे भी आवाज़ उठाने के लिए हमारा एक बंदा रहना चाहिए जो उनसे सबसे भीड़ के और हमारे लिए बजट या कोर्स लेके आए। थैंक यू। थोड़ा तेज। इलेक्शन का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा है। मैं सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ये हमें अवसर उपलब्ध कराया, वरना बीसीआर के पदाधिकारियों ने तो कभी भी ये नहीं सोचा कि इलेक्शन समय पर हो। आज 8 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और मैं यही एक संकल्प लेकर चल रही हूँ कि मैं विजय होकर जाऊँगी। 5 साल के बाद चुनाव कराना मेरा प्रथम प्रस्ताव होगा, प्रथम संकल्प होगा। यदि चुनाव नहीं होते हैं तो 6 महीने में प्रोसीजर का इंतजार करूँगी। मैं पहली महिला और कैंडिडेट होंगी जो इस्तीफा दूँगी। महिलाओं के लिए न्यायालय में कई तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन हम सभी अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता जितनी भी हैं वो इन समस्याओं से बहुत ग्रसित हैं कि ठीक से हमारे प्रशासन की सुविधाएं नहीं होती है, सुविधाएं स्वच्छ नहीं होती है, इन्फेक्शन का खतरा होता है। जब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या वकालत करेंगे। शिशु गृह बना हुआ है जिला न्यायालय में, लेकिन शिशु गृह हमारे काम नहीं आता, उस पर लॉक लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं डिलीवरी के बाद में अपने बच्चे को लेकर यहाँ नहीं आ पाती है, तो उसको घर पे संभालना पड़ता है। तो वकालत में कई वर्ष हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। कई बार हम ये भी कहते हैं कि महिलाएं यहाँ प्रतिस्थापित नहीं होती है, ठीक से व्यवसाय नहीं कर पाती, तो उसके पीछे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों में बच्चे और अपना खुद की रक्षा करना, इन दोनों के लिए अगर यहाँ पर कॉमन रूम और शिशु गृह होगा तो हमें बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे हम लोग।
बीसीआर के इलेक्शन समय पर हो, नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो, वर्ष में 2 बार प्रशिक्षण के कार्यक्रम होने चाहिए। जो इंश्योरेंस के पैसे हैं, जो हमारे रिटायरमेंट के पैसे हैं, जो हमारा वेलफेयर फंड है, वो उचित समय पर उचित हमें मिल जाए, वही हमारी कामना है। जो रिटायरमेंट की उम्र इन्होंने 50 साल की वकालत कर रखी है, उसको मैं 35 से 40 वर्ष के बीच में लाना चाहती हूँ। ये मेरे प्रस्ताव है और इन्हीं संकल्पों के साथ मैं चली हूँ। और परिवर्तन करना चाहिए। जितने भी बीसीआर के पदाधिकारी थे उन्होंने आज तक कोई इस्तीफा नहीं दिया, उसके बाद भी वो उसमें से 3/4 पदाधिकारी लड़ रहे हैं। उन पदाधिकारियों ने ये नहीं बताया कि हमने 8 वर्ष में क्या क्या कार्य किए और आगे हमारी ऐसी कौन सी योजना है जिस पर हम काम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन लाए, नई सोच लाए, नई टेक्निक लाए, बीसीआर को बहुत नए नए आयाम स्थापित करवाएं। धन्यवाद। साहब बहुत इंटरव्यू ले लो, ले ले। बहुत ये रहा बहुत 132 क्रॉस साल में देख सकते हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है, वोटिंग चल रही है, सभी आप देख सकते हैं। पूछो सर, कैसा माहौल है, क्या है? बहुत अच्छा है। सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हाँ जी, वो वोट देने के लिए आए, पूछे महिला कैसा माहौल है, क्या है? आप लगा We want High Court bench. We want High Court bench. We want High Court bench. आप अपना नाम बताना। कुंवरजीत सिंह, राव कुंवरजीत सिंह। अभी हमारे अभी इलेक्शन चल रहे हैं बार काउंसिल राजस्थान के। तो आपसे यहाँ पे जितने भी सब उदयपुर के वोटर्स आए हुए हैं, मेन हमारा मुद्दा यही है हाई कोर्ट बेंच का। उदयपुर से अपनी मेवाड़ से संभाग से जितने यहाँ के खुद के वोट निकले, जितने यहाँ खुद के उम्मीदवार आगे आएंगे, उतना ही सशक्त हमारा आंदोलन होगा, उतनी पुरजोर तरीके से हमारी बात आगे तक उठाई जाएगी। वर्तमान में राव साहब हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब पूरी कोशिश रहेगी कम से कम 3 से 4 सीटें उम्मीदवार उदयपुर बार से निकलेंगे, उदयपुर बार का नाम रोशन करेंगे। सबसे पुरानी बार है, सबसे महत्वपूर्ण बार है, इसको निश्चित रूप से सफलता मिलनी ही चाहिए। मेवाड़ सीट के लिए क्या कहते हैं? मेवाड़ 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 की सब एक है। मेवाड़ के लिए एक ही है, सब एक ही है। बागड़ मेवाड़ पूरा एक ही है। उदयपुर संभाग जो पूरा संभाग एक है अपना, सब होता सब यहाँ से होता, प्रतिनिधि यहाँ से हो रहा है। 1947 में हमारी यहाँ की हाईकोर्ट अपने यहाँ पे हुआ करती थी। जयपुर हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट बनी बाद में, सबसे पुरानी हाईकोर्ट अपनी यहाँ पे। और देख सकते हैं आप, वैसे चुनाव हो रहे हैं, पूरा शांति माहौल से चल रहा है। आप देख सकते हैं सभी शांतिपूर्ण से खड़े हैं और चुनावी माहौल ठीक चल रहा है। और आप बात बता सकते हो क्या है, इसका चुनाव का माहौल चल रहा है? आप शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। सरकार अधिवक्ता अपने आ रहे समय रिजल्ट है ये कब तक आएगा? 1 से 2 महीना लगेगा। पूर्व अध्यक्ष परिषद जोशी साहब, अब हम फाइट लेंगे।
चुनावी माहौल जो चल रहा है, आप बताइए कैसे के माध्यम से कहता हूँ कि इस बार चेंज होना चाहिए, इसलिए इसको चेंज करें। मेवाड़ के लिए क्या करें? मेवाड़ के लिए मेवाड़ के वकील बहुत अच्छे हैं और वो मेवाड़ को वोट करें ज़्यादा अच्छा है। अधिवक्ता आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, क्या उन पर आप खरा उतरने के लिए? 100% खरा उतरूंगा, क्योंकि 5 साल में यहाँ प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो कुछ किया होगा तो लोगों ने प्रेम रखा है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वकीलों के हित के लिए काम करूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ यस, पूरा सपोर्ट है और बहुत ही शानदार माहौल है। बहुत ही अच्छा माहौल है। राव साहब का ये लास्ट चुनाव है और राव साहब बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके लिए अभी सभी प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि नहीं, राव साहब को नंबर 1 रखना है और बहुत ही अच्छा माहौल है, अच्छा चल रहा है, कैंपेनिंग बराबर चल रही है। हमारा परिवार, हमारा समाज, एडवोकेट समाज सब साथ है। थैंक यू। चुनावी माहौल चल रहा है और इतने ज़्यादा वोटर यहाँ पे अभी नज़र आ रहे हैं जो हमें कोर्ट में प्रैक्टिस टाइम पे नज़र नहीं आते हैं, तो हमारा उनसे मिलना भी हो रहा है। और जिस तरह से चुनाव में हमारे जो 7 कैंडिडेट खड़े हैं, उसको सीनियर एडवोकेट राव मोहन सिंह जी खड़े हैं, उनका वाइस नंबर 10 है और हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको जिताना चाहते हैं और जीत के रहेंगे, बस यही हमारी जो है। और ये जो चुनाव उत्साह हम लोगों में है वो हर साल दिखता है, लेकिन 2 साल के बाद 30 साल के हो रहे हैं, तो इस पर हम ज़्यादा एक्साइटेड हैं। थैंक यू। बताइए। यह इलेक्शन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यगणों के चयनित करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान के एडवोकेट्स कुल मिला के 23 सदस्य अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुने जा रहे हैं। और उदयपुर के एडवोकेट्स पूरे जोशो खरोश से यहाँ पर हैं ताकि वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर सके। प्रेफरेंशियल वोट्स के अंदर काउंटिंग रहेगी और यहाँ पर जो मतदान है उनके रुझान से एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं कि कैसे भी करके मेवाड़ का प्रतिनिधित्व राजस्थान में होना चाहिए। इसलिए पहली जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं 1 से लगा के 7 तक, जो उदयपुर के और मेवाड़ के जो एडवोकेट्स हैं जो ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी देके यहाँ पर वोट कास्टिंग की प्रक्रिया, और उसी के लिए हर जना अपने हर संभव प्रयास कर रहा है कि उदयपुर से 1 नहीं तो एटलीस्ट 2 सदस्य यहाँ पर चुनकर और मेवाड़ का प्रतिनिधित्व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि मेवाड़, जैसा कि सर ने बताया राजस्थान में 23 पे करना है और यहाँ पे भी पूरा जोश खरोश है और हम भी मेवाड़ के ही प्रतिनिधित्व को भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के लिए भी आज कितने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ का कोई प्रतिनिधित्व जाए और कुछ हो पाए कि उदयपुर में हमारी बेंच आए। थैंक यू। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन काविंग, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704, चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून, हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर
एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रताप नगर, उदयपुर। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।